नमस्कार भारत। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। मध्य प्रदेश शिक्षक मुख्य परीक्षा एमपी मेन एग्जाम इंग्लिश ग्रेड 2। इससे पहले अपने अ, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े हैं, है ना? ब्रिज फॉर द टॉप। अब उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे इफ आई वर यू, यदि मैं आपके जैसा होता। डगलस जेम्स है, बहुत ही शानदार एक नाटकीय मोड में क्लास है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। डगलस जेम्स की इफ आई वर यू, सिंपल सा है। एक यहाँ पर एक आदमी है, जेरार्ड नाम है इसका, जेरार्ड। नाम ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ते हैं जेरार्ड, जेरार्ड, ठीक। और ये इंट्रूडर है। इंट्रूडर मीन्स होता है घुसपैठिया, इंट्रूडर, ठीक है। तो ये दोनों ही के बीच में यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कशन चलता है। बहुत सुंदर सा डिस्कशन है। ज़्यादा कोई इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने जैसे कोई प्रश्न है नहीं, बस इसको अपने को चलना है। कोई फैक्चुअल ज़्यादा जानकारी इसमें है नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। इफ आई वर यू, यदि मैं आपके जैसा होता। बिफोर यू रेड, जेरार्ड लिव्स एलोन इन ए लोनली कॉटेज। जेरार्ड जो है वो एक अकेले कॉटेज मतलब घर में रहता है। एन इंट्रूडर, इंट्रूडर मीन्स होता है घुसपैठिया, यानी बिना किसी मदद के वो यहाँ आ गया। हु इज ए क्रिमिनल, जो कि क्या है, एक अपराधी है। इंटर्स हिज कॉटेज, उसकी कॉटेज यानी झोपड़ी में या उसके घर में घुसता है। ही इंटेंड्स, और उसका जो इरादा है, टू मर्डर जेरार्ड, जेरार्ड का क्या करना, मर्डर करना। एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और उसकी पहचान को ले लेना। मतलब कुल मिला के वो इंट्रूडर चाहता है, क्योंकि इंट्रूडर और जेरार्ड दोनों एक जैसे दिखते हैं, कद काठी एक जैसा दिखता है, लगभग शक्ल मिलती है। तो वो चाहता है कि वो इंट्रूडर जो था वो क्रिमिनल था, कहीं ना कहीं उसने बहुत ज्यादा क्रिमिनल कर रखे हो, पुलिस उसको पकड़ना चाहती है। तो वो जेरार्ड को मार के उसकी आइडेंटिटी को लेना चाहता है। डज ही सक्सीड, क्या वो सफल होगा? बस इज द लेसन। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं आपके पास, इन शब्दों को अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है कल्चर्ड। तो कल्चर्ड का मतलब, कल्चर्ड मीन्स होता है आपका सुसंस्कृत। सुसंस्कृत का मतलब होता है जो पूरी तरह से सोफिस्टिकेटेड हो। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कल्चर का सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड, बहुत अच्छी तरीके से। काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब होता है निर्भर रहना किसी के ऊपर। तो निर्भर रहना जो है वो यहाँ पर आपके पास ये जस्ट नीचे आ रहा है, डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन का मतलब, काउंट ऑन मतलब निर्भर रहना। इंगेज, इंगेज का मतलब यहाँ पे होता है किसी भी प्रकार से ऑक्यूपाइड रहना, बिजी रहना। इंगेज अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डालूंगा इंगेज। इंगेज मतलब होता है बिजी हो जाना, बिजी हो जाना। तो इसको बिजी हो जाना, ये बिजी हो, ठीक है। मेलोड्रामेटिक, मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, एग्जाजरेटेड, बढ़ा चढ़ा के बताना, एग्जाजरेटेड। टू बी स्मार्ट, टू बी स्मार्ट यहाँ पे कौन सा होगा, मतलब इस प्रकार से बताना कि उसको बहुत सारा पता है। ये अमेरिकन इंग्लिश में होता है। टू बी स्मार्ट का मतलब होता है, अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलते हैं एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग दैट वन इज टू क्लेवर। मतलब बहुत ज्यादा वो क्या है, चतुर है। नहीं, यहाँ पे टू बी स्मार्ट का अमेरिकन इंग्लिश में मुझे लगता है चतुर वाला नहीं आ रहा है ये इसमें आ रहा है अमेरिकन इंग्लिश है पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो ए लॉट, यानी जो बहुत ज्यादा जानता है उसको अपन बोलेंगे क्लेवर। ये सही है, क्लेवर ही है, ठीक है। अब आता है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब होता है ये हियर, यहाँ पर एक टोन ऑफ वॉइस, यानी किसी आवाज का जो लय हो, लहजा हो, उसको इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। वाइज गाय, वाइज गाय मीन्स होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा जानता है, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में एक ऐसा आदमी जो प्रिटेंड्स, जो बहाना बनाता है, मतलब इस प्रकार से अपने आप को बताता है कि वो बहुत सारा ज्यादा जानता है। ए हैंडी बस, सॉरी डेंडी,
ए डेंडी बस। डेंडी बस का मतलब होता है एक एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर ए फैशनेबल व्हीकल। फैशनेबल व्हीकल होता है ना, बिल्कुल सजा धजा के, जैसे कि दूल्हे को किसी को सजाते हैं, उसको बोलते हैं डेंडी बस, है ना। अब आता है ट्रेड्स पीपल। ट्रांस पीपल नहीं होगा, ट्रेड्स पीपल। ट्रेड्स पीपल किसे कहते हैं? तो ट्रेड्स पीपल यहाँ पर जो होता है वो होता है मर्चेंट्स। जितने भी व्यापारी होते हैं उनको हम ट्रेड्स पीपल बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटिट्यूड्स, ग्रेटिट्यूड का मतलब तो होता है आभार। किसी का कोई अच्छा काम कर दिया और किसी ने अपने को काम कर दिया है, तो ये वाला तो ग्रेटिट्यूड का है ना। नहीं, ग्रेटिट्यूड नहीं है वो सर, ग्रेटिट्यूड नहीं है, ग्रेटिट्यूअस है, ग्रेटिट्यूअस है। मैं यहाँ पे गलत पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा सॉरी फॉर देट। बहुत सारी वाक्य ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है अननेसेसरी एंड यूजुअली हार्मफुल। अनावश्यक रूप से और अक्सर जो हार्मफुल हो उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस वो अलग है, यहाँ पे टी आई होता है वहां पे। डोज, डोज का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, यानी एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, यानी अचानक आई हुआ एक अवसर सफलता का, यानी सफलता का अचानक आया हुआ अवसर। लकी ब्रेक, लकी ब्रेक का मतलब होता है यहां पर आपके पास होगा, यानी कभी कभी क्या होता है कि एन डोज का मतलब यहां पर थोड़ा सा अवॉइड है सर, यहाँ पे गलत थोड़ा सा चला गया, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा है ना। डोज, डोज का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, अवॉइड करना, टालना। जम भी नहीं रहा। और लकी ब्रेक का मतलब होता है, यानी कोई आदमी, जैसे कि वो एक गोविंदा की फिल्म थी ना, तो वो पानी पिलाने का इस प्रकार से चपरासी का काम करता था, तो एक हीरो डायलॉग नहीं बोल पा रहा था, तो वो डायलॉग बोल जाता है फटफट, तो उसको हीरो बना देते थे। मतलब एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, लकी ब्रेक मिल गया उसको। संडे स्कूल टीचर, तो सिंपल से बात है, संडे स्कूल टीचर का मतलब होता है एक क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर हु टीचर्स ऑन संडे इन चर्च, ठीक है। और फ्रेम, फ्रेम का मीन्स क्या होगा यहाँ पे, ट्रेप। फ्रेम का मीन्स होता है यहाँ पे ट्रेप, ट्रेप मतलब होता है जाल। इस प्रकार से यहाँ पे सारे जो वर्ड्स हैं इस पूरे लेसन में आए हैं उनके सब मीनिंग है, ठीक है। अब एक सिंपल सी सीन पढ़ना है, सीन ए स्मॉल कॉटेज, एक छोटा सा कॉटेज, इंटीरियर उसका है ना। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, के पीछे से सीधे हाथ की तरफ से जाते तक एंट्रेंस है, विच में बी कर्टेन, जिसके ऊपर क्या होता है, पर्दा पड़ा हुआ होता है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर, और जो वहां पर एक प्रैक्टिकल डोर है, मतलब जहां पर बार बार आना जाना होता है, वो एक और डोर है, वो लेफ्ट की तरफ है, मतलब एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। द फर्नीचर इज सिंपल, वहां का जो, क्योंकि इंटीरियर के बारे में बता रहा है, मतलब कमरा किस प्रकार से है उसका सीन बता रहा है। फर्नीचर बिल्कुल सिंपल है। कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवार्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ एक छोटी सी टेबल पड़ी हुई है, ए चेयर, और टू एंड ए दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट, यानी अप स्टेज का मतलब होता है मंच के ऊपर एक दीवान पड़ी हुई है, और द टेबल इज ऑन द टेबल इज ए टेलीफोन, और टेबल के ऊपर एक टेलीफोन पड़ा हुआ है। मतलब कुल मिला के इंटीरियर जो है कमरे का वो बता रहे हैं। वेन द कर्टन राइज, देखो एक एक छोटी छोटी चीज पे प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि उसको ध्यान से पढ़िए। वेन द कर्टेन राइजेस जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग ए फोन कॉल्स, ये बात ध्यान रखना, ये फोन कॉल जो वो करता है ना, ये का ये फोन कॉल फिर लास्ट में आता भी है, ठीक है। तो वेन द कर्टेन राइजेस जेरार्ड इज सेटिंग स्टैंडिंग बाय द टेबल, यानी जब कर्टन यहाँ पे उठता है, कर्टन उठता है मतलब पर्दा उठता है, क्योंकि प्ले है ना, नाटक है, आपको पता है ये क्या है, नाटक है, यानी जब पर्दा उठता है। पर्दा उठता है मतलब दो लोगों के बीच में जो डिस्कशन होगा वो पूरा नाटक है। वो स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग ए फोन कॉल, वो क्या कर रहा है, जैसे पर्दा उठता है तो वो फोन लगाते हुए बोलता है। ही इज ए मीडियम हाइट, उसकी हाइट थोड़ी मीडियम है, एंड वीरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, हॉर्न रिम्ड ग्लासेस मतलब होता है जो सिंग से बना हुआ है, सिंग का बनी फ्रेम है ना, रिम मतलब फ्रेम, तो सिंग की बनी हुई फ्रेम
यानी जो अपने पशु होते हैं उनकी जो सिंग से बनी हुई फ्रेम होती है ग्लासेस में, तो चश्मे की, वो उसने पहनी हुई है। ही इज ड्रेस्ड इन ए लॉन्च सूट, वो लंबा सा सूट पहना हुआ उसने, ठीक है। एंड ए ग्रेट कोट, एक बड़ा सा कोट है, ठीक है, कोट पड़ा हुआ है। लॉन्च का मतलब होता है सुसंस्कृत, यानी जो मानते हैं अपन की सोफिस्टिकेटेड। लॉन्च का मतलब यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड हो गया, पूरी तरह से कल्चर्ड है ना। एंड ग्रेट कोड, हिज वॉइस इज कल्चर्ड, और उसकी वॉइस भी कल्चर है। कल्चर मतलब ऐसा जैसे सुन, हाँ जी बोलिए क्या कह रहा हूँ, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब जेरार्ड बोलते हैं, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, मतलब क्या कह रहा है वो, अच्छा टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, मुझे आप फोन करेंगे। आई मस्ट नो, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे जानना चाहिए। यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, यस मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर होना है, आई विल स्टिल बी हियर, बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, परंतु आप मेरे ऊपर निर्भर मत होना। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, मुझे 10 मिनट का समय दो। राइट हो, गुड बाय गुड बाय गुड बाय, मतलब यहाँ पर जो 10 मिनट का समय है, बस वही 10 मिनट के समय में सब कुछ पूरा प्ले हो जाता है, क्योंकि अगली बार फिर घंटी बजती है, पता है आपको। ही पुट्स डाउन द फोन, वह फोन को रख देता है। एंड गोस टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में जो दीवान पड़ी वहां जाता है। वेयर देयर इज ए ट्रेवलिंग बैग, जहां पर उसका ट्रेवलिंग बैग पड़ा हुआ। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वो पैकिंग करने लग जाता है। विल्स, विल्स का मतलब होता है इसी बीच में, जबकि ही इज दस इंगेज्ड, वह वहां पर अक्सर मतलब क्या होता है, इंगेज होता है। अनदर मैन, एक और आदमी, सिमिलर इन बुल्ड टू जेरार्ड, मतलब जेरार्ड के जैसा दिखने वाला, उसी कद काठी का, फ्रॉम द राइट, राइट की तरफ से, साइलेंटली चुपचाप, रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर है, जैसा कि चित्र में नीचे देखेंगे अपन, ये इस प्रकार से, ये जैसे वो अपनी पैकिंग कर रहा है ना इस प्रकार से, और ये रिवॉल्वर इन हैंड है, इन हैंड। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, फ्लैशली मतलब उसी प्रकार की एक ड्रेस पहने हुए हैं, ओवरकोट पहना हुआ है, एंड ए सॉफ्ट हेड, और एक ये हेड, देखो ये हेड दिख रही है ना आपको, ये हेड वाली, एंड सॉफ्ट हेड। ही बम्स, बम्स का मतलब होता है टकराता है, अब वो धीरे से आता है तो टकरा गया वो किसी को, धम से आया वो, टकरा गया, टकराता है एक्सीडेंटली, अचानक, अगेंस्ट द टेबल, टेबल के वो पास में टकरा जाता है। एंड एट द साउंड जिराड टर्न्स क्विकली, और उस साउंड को सुनकर जिराड क्विकली यानी तुरंत टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है जिराड। अब जिराड यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें पूरी कहानी में अपन देखेंगे तो वो बहुत ही काम रहता है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है वो शांत है। सर अगर आपके सामने कोई बंदूक वाला अगर आ जाए तो डेफिनेटली अपनी हालत क्या होगी। विराट प्लीजेंटली मतलब होता है खुश होके, बिल्कुल प्रसन्नता से। वाई दिस इज सरप्राइज, मुझे सरप्राइज दे रहे हो मिस्टर, ये एम आर का मतलब मिस्टर, मिस्टर मिस्टर मतलब इस प्रकार से दोनों के बीच में, मुझे सरप्राइज दे रहे हो मिस्टर, इस प्रकार से। इंट्रूडर, आई एम ग्लेड यू आर प्लीज टू सी मी, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम मुझको देख के खुश हुए, क्योंकि भाई घुसपैठियों को देखकर, जिसके हाथ में बंदूक है, रिवॉल्वर है, उसको देख के खुश हुआ। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज, मैं नहीं सोचता कि तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं नहीं सोचता कि तुम्हें खुश होना चाहिए, ठीक है। यू विल बी प्लीज, तुम खुश हो गए। और लो, पुट दोस पास अप, पास अप मतलब हाथ ऊपर करो, मतलब कुल मिला के पास अप मतलब हाथ ऊपर करो, हाथ आप ऊपर करो, ठीक है। विराट, दिस इज ऑल वेरी मेलनकलिक मेलोड्रामेटिक, है ना, ये तो बड़ा मेलोड्रामिक है, उकसाने वाला है। नॉट वेरी ओरिजिनल, ये तो ओरिजिनल नहीं है, परहैप्स, बट ट्राइंग टू बी काम एंड मिस्टर, है ना, वो शांत रहने की कोशिश करता है। मेलोड्रामिक, उसको पता लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है अपने साथ, तो उसको बताया कि इसमें घबराने से तो कुछ होने वाला नहीं। इंट्रूडर, नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट का मतलब होता है निश्चिंत, इज योर वर्ड आई थिंक, यानी निश्चिंत हो जाओ तुम, ठीक है। इंट्रूडर, थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद। यू विल सुन स्टॉप बीइंग स्मार्ट, जल्दी ही तुम स्मार्ट बनना बंद कर दोगे, है ना। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें यहाँ पे, सॉरी, विराट बोलता है यहाँ पे इंट्रूडर, विराट थैंक्स ए लॉट,
ये थैंक्स एक लोड के बाद ये यहाँ पे जो शब्द है ना, जेरार्ड बोल रहा है, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, क्योंकि ऊपर जेरार्ड बोल रहा है, फिर इंट्रूडर, फिर जेरार्ड, फिर इंट्रूडर, इंट्रूडर बोल रहा है ट्राइंग टू बी काम। ये वाला वर्ड यहाँ आना चाहिए, ठीक है। ये इंट्रूडर है और ये जेरार्ड बोल रहा है ये, और इंट्रूडर बोल रहा है ये, क्योंकि ये कैसा हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक टाइप है। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंट्रूडर बोल रहा है ट्राइंग टू बी काम मिस्टर, क्योंकि ये बात जेरार्ड कैसे बोल सकता है, दिस इज ऑल वेरी मेलंकलिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट ये तो बड़ा ही एग्जैजरेटेड है, ये तो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल का मतलब होता है, वो बोल रहा है हाथ ऊंचे करो, तो बोल रहा है ये तो एग्जैजरेटेड है, ये तो ओरिजिनल नहीं लग रहा है शायद। तो इंट्रूडर क्या बोलता है, ट्राइंग टू बी काम मिस्टर, शांत रहने की कोशिश करो। जेरार्ड बोलता है नॉनचेलेंट इज योर वर्ड आई थिंक, मतलब मैं सोचता हूं कि तुम्हारे वर्ड निश्चिंत नहीं है। तो इंट्रूडर बोलता है थैंक्स गॉड, है ना, निश्चिंत है नहीं, नॉनचेलेंट इज योर वर्ड, मतलब तुम्हारा जो वर्ड है वो नॉनचेलेंट है। नॉनचेलेंट का मतलब निश्चिंत है, मतलब स्थिर है। इंट्रूडर बोलता है, इंट्रूडर यहाँ बोलेगा थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, यानी तुम जल्दी ही स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रोल, मैं तुम्हें रिंगाऊंगा यहाँ पे। आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स सी, मैं तुमसे बस थोड़ी सी कुछ चीजें जानना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं तुझे मैं रेंगने जैसा कर दूंगा। डरने लग गया हो तो यो कहीं भी रोया, ठीक है, और डरता नहीं है सब वो उसको, है ना। आगे जेरार्ड क्या बोलता है उसको सुनते हैं। नेक्स्ट पेज में जेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, वो जो था के करना वो कर लीजिए, आई नो ऑल द आंसर्स, है ना, मैं तो सभी आंसर जानता हूं, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, परंतु शुरू करने से पहले मैं अपनी पोजीशन तो चेंज कर दूं। अब तो मैं जहां खड़ा था तुमने तो कह दिया हाथ खड़ा करो, और मैंने हाथ खड़ा कर दिया। यू मे बी कंफर्टेड बट आई एम नॉट, तुम तो कंफर्टेबल हो सकते हो पर मैं थोड़ी हूं, क्या मैंने थोड़ा हो तो बेवा दो। इतना शांत रह रहा है सर। अब इंट्रूडर क्या बोलता है, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, मतलब फनी बिजनेस का मतलब होता है कोई चालाकी नहीं, बैठ जाओ वहीं पे। मोशन टू ए चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बेग, बेग के पास में एक दीवान थी, वहां पर अपने आप को बिठा लेता है, बैठ जाता है वो। नाउ देन वी विल हैव ए नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ, अब हम तुमसे तुम्हारे ही बारे में बहुत अच्छी बातें करेंगे। जेरार्ड बोल रहा है अच्छी बात है, एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, अच्छा अच्छा, इस प्रकार से सहानुभूति वाला श्रोता बनूंगा मैं, है ना। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा, है ना। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, यहाँ पे जो शब्द है खानाबदोश, जिप्सीज का मतलब होता है खानाबदोश। है ना, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हाउ, जैसे कि मैं कोई चुराया हुआ बच्चा हूं, एंड वाई एट द एज ऑफ 32, है ना, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सेस कॉटेज, हाउ, ये बोल रहा है अच्छा अच्छा, जैसे कि मैं कोई चुराया हुआ बच्चा हूं ना, तुम मुझसे अपने जीवन के बारे में पूछो, मैं तो 32 साल का हूँ, 32 साल का, ध्यान रखना ना। आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सेस कॉटेज, इस जो कॉटेज है ना उसमें मैं अकेला रहता हूँ, एक्सेस कॉटेज में, ठीक है। कीप इट अट योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, अब ये इंट्रूडर फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिर ये लफड़ा हो गया, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे एक एक लाइन में तो क्यों आ गई, कीप इट अट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, एक तो ध्यान रखो एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, ज्यादा फालतू छाने बात करो मत ही, आप तो मेरे सवालों का जवाब दो। यू लिव हियर अलोन, क्या तुम अकेले रहते हो, वेल डू यू, ऐसा है क्या। तो फिर जेरार्ड बोलता है आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, जेरार्ड बोलता है मैंने मालूम पड़ रही तुम आरती पूछी नहीं रो, तुम आरती की रो है, मतलब एक तो रिस्पेक्ट की बात कर, एक क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है आवाज बदलने की स्थिति, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, सही ढंग से बात करो, विद इम्पेसिस डू यू हियर अलोन, फिर थोड़ा जोर देके इंट्रूडर बोलता है क्या तुम
यहाँ पर अकेले रहते हो, जिराड। एंड इफ आई डोंट आंसर, जिराड बोलता है यदि मैं जवाब न दूं तो इंट्रूडर बोलता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, तुम्हें इतनी तो अक्ल है कि तुम अपने आप को चोट नहीं पहचाना चाहते। मालूम है हमारे पे बंदूक है, जाने दूंगा। जेराड, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. यहाँ पे जो बात बोलता है वो जेराड, वो बात बोलते हैं आई थिंक गुड सेंस। क्या बोल रहा है? आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन एबिलिटी टू अवॉइड पेन, यानी किसी भी दर्द को टालने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आपके अंदर एक अच्छी बुद्धि होना चाहिए। देन किसकी तुलना में? इन द मेयर डिजायर टू डू सो, ऐसा करने की बजाय, है ना। यानी आपके अंदर किसी दुख को हटाने के लिए केवल सोचना नहीं है, उसको यहां पर अच्छी बुद्धि भी होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, क्या सोचते हो तुम? ठीक है, ठीक है। अभी अब इंट्रूडर बोल रहा है ना, नेवर माइंड। इंट्रूडर क्या बोल रहा है? नेवर माइंड माई नेम, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर। मिस्टर, अब मिस्टर बोल रहा है मतलब वो नाम जानना चाहता है। नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर, मैं तुमसे अच्छे जानता हूं। मिस्टर जेराड, व्हाट आर यू क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम्स क्या है? तो जेराड बोलता है विंसेंट चार्ल्स। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक नाम है इसका, और वो नाम है विंसेंट चार्ल्स। इसका पूरा नाम क्या है? विंसेंट चार्ल्स। जेराड तो उसका नाम दूसरा है, और विंसेंट चार्ल्स, ठीक है। डू यू रन ए कार, जेराड बोलता है उससे कि क्या आप कार चलाते हो? इंट्रूडर बोलता है नो, मतलब सॉरी, इंट्रूडर उससे बोलता है कि विंसेंट चार्ल्स, है ना। तो इंट्रूडर बोलता है कि डू यू रन ए कार, है ना, ये दोनों इसमें शब्द है। तो यहां पर जेराड बोलता है उससे कि नो, इंट्रूडर बोलता है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ये अब सही आ रहा है यहाँ पे। दैट्स लाइक, ये झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विथ ए फुल, वास्तव में यू आर नॉट डीलिंग विथ ए फुल, तुम मूर्ख से पाला थोड़ी पड़ रहा है, तुम्हारा मूर्ख से पाला नहीं पड़ा है। पाला मतलब वास्ता, ठीक है। आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं तुम्हारे जितना ही स्मार्ट हूं जितना कि तुम हो। एंड स्मार्टर, और उससे भी ज्यादा हूं। एंड आई नो यू रन ए कार, मैं जानता हूं कि तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल, सावधान रहना वाइस गाय, ज्यादा शाणो मत मर जिन्हें क्यों छेड़ो। अब चलते हैं, अब यहाँ पे जो था वो फिर जिराड बोलता है आर यू अमेरिकन और इट इज दैट मेनली ए क्लेवर इमिटेशन, या तो आप अमेरिकन हो या फिर बिल्कुल चतुराई से किसी की नकल कर रहे हो। इंट्रूडर, लिसन दीज गन्स नॉट टॉय, सुनो ये गन जो है ना खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू, मैं तुम्हें हानि पहुंचा सकता हूँ। विदाउट किलिंग यू, बिना मारे तुम्हें हानि पहुंचा सकता हूँ। इसका मतलब तेरे पग में गोली दूंगा, मरे तो नहीं गा तुम। एंड स्टिल गेट माई आंसर, और फिर आपको आंसर देना पड़ेंगे। तो आप समझ लीजिए मोशो वोशो आदमी को नहीं। तो यहाँ पे जिराड बोलता है, क्या बोलता है? ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लेड टू असिस्ट यू। जिराड बोलता है ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट, पुट इट लाइक दैट मतलब होता है ठीक है, फिर भी अपने उत्तर ले लूंगा। ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लेड टू असिस्ट यू, अगर तुम इसको इस प्रकार से बात करते हो तो मैं तुम्हारे खुशी खुशी तुम्हारे जवाब दूंगा। आई डू पजेस ए कार, मेरे पास एक कार है। एंड इट इज इन द गैराज राउंड द कॉर्नर, कॉर्नर के राउंड में जो गैराज है वहां पे पड़ी हुई। दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट देयर, जेराड से इंट्रूडर पूछता है दैट्स बेटर। इंट्रूडर क्या कहता है? दैट्स बेटर, ये तो बहुत अच्छी बात है। डू पीपल ऑफन कम आउट देयर, क्या लोग अक्सर यहाँ आते? जेराड बोलता है वेरी रेयरली, बहुत कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, हाँ आश्चर्य से क्या बोलता है? हाँ कुछ लोग आ जाते हैं मुझे कुछ कष्ट देने के लिए, मतलब वो उसके बारे में कह रहा है, इंट्रूडर के बारे में। देयर इज द बेकर, हाँ कुछ लोग हैं जैसे कि बेकर। अब कौन कौन उसके घर आता है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो उसके घर पे एक तो बेकर आता है, बेकर मतलब बेकरी वाला। ग्रीन हाउस ग्रोसर मतलब होता है सब्जी वाला, ऑफ कोर्स। एंड देन देयर इज ए मिल्कमैन, और दूध वाला भी आता है। तो तीन लोगों की यहाँ पे बात करता है वो, कौन कौन सी? एक तो
बेकर बेकरी वाला, ग्रीन हाउस ग्रोसर मतलब होता है हरी सब्जी वाला, और एक और मिल्कमैन दूध वाला। क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, वो भी बहुत चार्मिंग है पर वो तुम्हारे जैसे इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब वो मजाक, देखो यहाँ पे मजाक ही चल रहा है इस पूरी कहानी में, ऐसा नहीं है कि पूरी सीरियस चल रही है क्योंकि गन सामने पड़ी हो तो सीरियस, ऐसा नहीं है। जेरार्ड बोलता है यहाँ पे, इंट्रूडर बोलता है, यहाँ पे अब इंट्रूडर आ गया। देखो ये थोड़ी सी दिक्कत है यार। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मैं आई हैपन टू नो, मुझे ये जानने में आया कि तुम ट्रेड्स पीपल से मिलते नहीं हो, है ना। नेवर सी, उनको देखा नहीं, उनसे मिलते नहीं हो आप, ठीक है। व्यापारियों से कभी नहीं मिलते, मतलब ट्रेड्स पीपल का मतलब होता है व्यापारी, है ना, उन व्यापारियों से कभी नहीं मिलते। तो यहां पर जेरार्ड बोलता है यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, यानी यू सीम टू हैव, यानी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कंसिडरेबल, पर्याप्त अमाउंट ऑफ ट्रबल, सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। वो बोल रहा है यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, मुझे लगता है कि तुम मुझे पर्याप्त कष्ट देने के लिए दिखाई पड़ रहे हो। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा जानते हो। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताओगे। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम तो बहुत मॉडेस्ट हो। इंट्रूडर बोलता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुमको बहुत ज्यादा बताऊंगा। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम जानते हो मैं तुमको बहुत अच्छा ज्यादा बताऊंगा, ऐसा लगता है कि तुम स्मार्ट बन रहे हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, मैं तो इन सब स्मार्ट में सबसे ऊपर पे हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, हमारे में दिमाग है, एंड आई यूज देम, और मैं उपयोग भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट देयर, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, है। और वेयर आई हैव, जहाँ पे तुम हो, मतलब दैट्स, मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ और कहाँ से आया हूँ, इसलिए यहाँ पे हूँ। मतलब कुल मिलाकर इंट्रोडक्शन बोल रहा है, जेरार्ड बोल रहा है एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट, प्रिसाइसली मतलब होता है ठीक जगह, एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट, तुम ठीक जगह कैसे आए। इट डिडंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, आपको मेरी छोटी सी झोपड़ी में आने के लिए तुमको क्या, मतलब ब्रेक इनटू मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, एक फ्रेजल वर्ब है, याद रखना, जबरदस्ती घुसना। इट डिडंट रिक्वायर, क्या आपको इसको, इसमें जरूरत नहीं होती है कि मेरे घर पे जबरदस्ती घुसने के लिए इसमें दिमाग की जरूरत नहीं होती है, मतलब ऐसे ही घुस आते। इंट्रूडर व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे घर में जबरदस्ती क्यों घुसा हूं, तो छाड़ो का मान रहा हूं, मैं अगर ऐसे दरवाजे से आता तुम आने देते क्या, इस प्रकार से बात कर रही। सरप्राइज एंड इट वॉन्ट बी ए प्लीजेंट सरप्राइज, और ये तुम्हारे लिए प्लीजेंट सरप्राइज नहीं है, ध्यान रखिएगा, सुखद सरप्राइज नहीं है। मैं बंदूक लेके आया हूं, तेरे को मारने के लिए आया हूं। जिराड विथ यूर फिगरिंग सो लार्जली इन इट, तो थरों के फिगर जो है, फिगरिंग सो लार्जली का मतलब होता है बहुत बड़ो है ना, एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल, और ये समझ में आने जैसा भी। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू इम्ब्रेस, यानी और आरंट यू स्पेशलिस्ट, मतलब किस प्रकार से आपने ये चीजें अपनाई। आरंट यू ए स्पेशलिस्ट, क्या आप स्पेशलिस्ट नहीं हो गया, मतलब तुम क्रिमिनल तो हो, इम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना। आपने इस प्रकार की लाइन ऑफ क्राइम जो अपनाया है वो कैसे अपनाया, क्या आप स्पेशलिस्ट नहीं हो। इंट्रूडर माई स्पेशलिस्ट इज ज्वेल रॉबरी, मेरी स्पेशलिस्ट तो ज्वेल रॉबरी है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, है ना, क्या होगा, योर कार विल डू मी ए ट्रीट, तुम्हारी जो कार है मुझे इसके बारे में बताएगी। इट इज सेंट्रली ए डेंडी बस, है ना, ये एक निश्चित ही क्या होती है, डेंडी बस, मतलब शानदार बस होती है हमारी। आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू, मैं तो बड़ा डरा हूं, यहाँ तो ज्वेल्स बहुत ही कम है, ज्वेलर्स, एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एक्सेस, वाइल्ड्स मतलब जंगलों, एक्सेस के जंगलों में जो है बहुत कम है। सो आर द कोप्स, और उतने के उतने तो यहाँ पे सिपाही भी होंगे। कोप्स मतलब होता है सिपाही, यानी वो कहना चाहता है कि यहाँ पे इन एक्सेस के जंगलों में दूर दूर तक थोड़े से ज्वेलर्स हैं, है ना, और उतने ही सिपाही हैं। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल, है ना, मैं आपको
इस काम के लिए थोड़े समय बाद रिटायर कर सकता हूँ। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल। अब यहाँ पर तो वो बोलता है भाई ऐसा क्यों कह रहा है, जेरार्ड, ठीक है। अब इंट्रूडर क्या बोलता है, नहीं थोड़ा सा लफड़ा हो गया। देखो ये यही दिक्कत है कि लाइन में समझ भी नहीं आता है। जेरार्ड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन द वाइड्स ऑफ एसेक्स। इंट्रूडर बोलता है यहाँ पे लाइन, सो आर द कॉप्स, और वो बोल रहा है ज्वेल्स तो कम है, तो वो बोल रहा है सिपाही भी तो कम है, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल, मैं उसको कुछ समय के लिए तो रिटायर कर दूंगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना। तो क्या बोलता है, जेरार्ड बोलता है यू मीन टू लिव विथ मी, इसका मतलब होता है तुम मुझे मतलब मेरे साथ रहोगे, क्योंकि रिटायर का मतलब क्या होता है कि अब एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर तुम्हारा रूप धारण कर लूंगा तो मैं तो तुम बन जाऊंगा, मैं तो जेरार्ड बन जाऊंगा, तो इसका मतलब होता है वो तो रिटायर हो गए, उनको कोई मतलब ही नहीं, उनको ढूंढना ही है फिर तो, क्योंकि वहां तो ज्वेलर तो मतलब जो ज्वेल की रोपनी करने वाला तो मैं ही था। यू मीन टू लिव विथ मी, आपका मतलब है तुम मेरे साथ रहोगे। रिफल सडन, रिफल का मतलब होता है थोड़ा सा, रिफल का मतलब होता है थोड़ा सा, सडन इजंट यू, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, है ना, तुमको मैंने इनवाइट थोड़ी किया है, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। इंट्रूडर, यू वॉन्ट बी लॉन्ग हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, तुम यहाँ पे लंबे समय तो नहीं रहोगे, आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, मैंने तुम्हें कष्ट देने के लिए थोड़ी कहा है। जेरार्ड, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा अर्थ क्या है। इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज है, आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा, मारने जा रहा हूं। ए लिटिल हार्श इजंट इट, थोड़ा सा उसको लगा था लिटिल हार्श, ये तो थोड़ा सा कठिन काम है। कौन बोल रहा है वो, जेरार्ड बोल रहा है ए लिटिल हार्श, ये तो थोड़ा इजंट इट, क्या एक कठिन काम नहीं है क्या, मतलब वो उसको बोला मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं, तो जेरार्ड बिल्कुल शांत होकर बोल रहा है ये तो कठिन काम है, क्या कठिन काम नहीं है। इंट्रूडर, विथ हेवी स्केच, मतलब भारी, जो व्यंग से, अधिक व्यंग से, मतलब बड़ी मोटो ने, या आई विल बी सॉरी टू डू इट, मैं इसके लिए तुम्हें सॉरी मांगता हूं, आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, ठीक है, मतलब आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू बट इट इज जस्ट गोट टू बी डन, मुझे तुम अच्छे लग रहे हो परंतु मुझे करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना ही होगा, यहां पे लिखो बट इट इज जस्ट गोट टू बी डन, मतलब परंतु मुझे ऐसा करना ही होगा। जेरार्ड, जेरार्ड क्या बोलता है, वाई एड मर्डर टू यू अदर क्राइम्स, है ना, वाई एड मर्डर टू यू अदर क्राइम्स, मतलब तुम्हारे जो दूसरे अपराध में है उसमें तुम मर्डर यानी हत्या को क्यों जोड़ रहे हो, तुमने बहुत सारे अपराध किए, ज्वेलरी ज्वेल रॉबरी करी, ये करी, उसमें हत्या क्यों कर रहे हो तुम, इट इज ए ग्रेव स्टेप, ये गंभीर स्टेप है, यू आर टेकिंग, जो तुम ले रहे हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं मजे के लिए थोड़ी ले रहा हूं, आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, तो हंटेड का मतलब होता है तलाशा जा रहा है उसको, हंटेड का मतलब यहां पे हो रहा है तलाशा जा रहा है, तलाशा जा रहा है का मतलब क्या हो रहा है, उसको आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, यहां पे क्या बोल रहा हूं, आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, ठीक है, यहां पे क्या कहना चाहता है वो कि भाई मुझे तलाशा जा रहा है और आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, यानी मुझे मर्डर के लिए ऑलरेडी चाहा गया है, ठीक है, मुझे मारने के लिए ऑलरेडी चाहा गया है, एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और मुझे 2 बार वो फांसी पर लटकाना चाहते थे और लटका नहीं पाए, मैं भाग रहा हूं इधर उधर। यू आर प्लानिंग ए ग्रेटिट्यूअस ट्रबल, ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है अकारण, मैंने बताया था ना वो शुरू में आया था, अकारण, बिना कारण के तुम कष्ट ले रहे हो। जेरार्ड क्या बोल रहा है, यू आर प्लानिंग ए ग्रेटिट्यूअस ट्रबल, सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस बट व्हाट हैव यू गेन, तुम्हें इसको खोने से कुछ नहीं मिलेगा परंतु तुमको इससे लाभ क्या होगा, वो बोल रहा है कि तुमको 2 बार फांसी लगना जा रही है, तुम अकारण कष्ट क्यों ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुमको मेरे को मारने से क्या मिलेगा, व्हाट हैव यू टू गेन। इंट्रूडर बोल रहा है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे इससे आजादी मिल जाएगी, एज फॉर माई सेल्फ आई एम पुअर हंटेड रेड, मुझे क्या है चूहे की तरह तलाशा जा रहा है,
एज विंस्टर चार्ल्स गेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेस एंड डू नथिंग। मैं क्या बन जाऊंगा? विंस्ट चार्ल्स बन जाऊंगा जेरार्ड, है ना। और आई एम फ्री, और मैं मुक्त हो जाऊंगा, टू गो प्लेसेस, हर जगह जाने के लिए, एंड डू नथिंग, और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब आई कैन ईट वेल, मैं अच्छा खा सकता हूँ, स्लीप, सो सकता हूँ, विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप। बीट मतलब पीटना, वहां पे कोप मतलब सिपाही, उसके बार बार मुझे पीटते हैं, सिपाही को देखते ही मेरे को भागना पड़ता है, उन सबसे मैं बच जाऊंगा, और इस प्रकार से चीजें वो कह रहा है। मतलब कुल मिला के इंट्रूडर जेरार्ड की आइडेंटिटी लेना चाहता है। जेरार्ड बोलता है इन मोस्ट मेलंकली melodrams the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated। मतलब वो कह रहा है यार, तो फिर तुम द मोस्ट विलियन, तो यहाँ पर विलेन जो होता है वो थोड़ा सा बात बोल रहा है, मेलोड्रामास कर रहा है, मतलब एग्जैजरेट कर रहा है कि यहाँ पर आपको पता है पुरानी पिक्चरों में क्या करता है लोग, अपने जो विलेन होता है, विलन, वो अपने मारने में देरी करता है, फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, तो फिर वो आपको निराश कर सकता है। यू आर मच लकीयर, तुम भी बहुत भाग्यशाली हो। ठीक है, मतलब मुझे मारने में आप देरी कर रहे हो। चलिए अब अगला है, यहाँ पे अगली जो लाइन है, आई एम ओके आई हैव गॉट ए रीजन फॉर एवरीथिंग। वो बोल रहा है, इंट्रूडर बोल रहा है, अरे मैं हूं ना, आई ओके आई हैव गॉट रीजन फॉर एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू बी विंस्ट चार्ल्स गेरार्ड, मैं यहाँ पर विंस्ट चार्ल्स जेरार्ड बनना चाहता हूँ। आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो बातें कैसे करता है। नाउ आई नो द पोस्ट स्टफ कम्स इजी, पोस्ट स्टफ कम इजी मतलब वो किस प्रकार से सुसंस्कृत रूप से, मतलब पोस्ट का मतलब होता है सुसंस्कृत रूप से। ठीक है, पोस्ट स्टफ कम्स इजी, दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग, किस प्रकार से वो मिस्टर जेरार्ड बोलता है ना। मैं तो इसीलिए देरी कर रहा हूं, वो कर रहा है कि तुम मारने में मुझे देरी क्यों कर रहे हो, है ना। अब वो बोल रहा है पेंटोमाइन और फोनिंग, वो किस प्रकार से फोन पे बात करता है। इन इमिटेशन कल्चर वॉइस, किस प्रकार से उसने कल्चर वॉइस में नकल करता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो जाता है, गेट अप ए मिनट, है ना, गेट अप मतलब मिनट, जेरार्ड स्टैंड्स, नाउ टेक ए लुक एट मी, अब मुझे देखो। मतलब वो कुल मिला के एक दूसरे से बता रहा है कि भाई जेरार्ड तुम उठो, देखो मैं तुम्हारी जैसी हाइट का हूँ, तुम्हारे जैसे ही दिखने में हूँ, तुम्हारे जैसे ही बात कर सकता हूँ। जेरार्ड क्या बोलता है, नो वेल दैट्स गॉड फॉर यू टू, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी है क्या, तुम विशेष सुंदर तो नहीं हो, नो वेल दैट गॉड्स फॉर यू, यानी इसका मतलब तो यहाँ पे एक और ये जेरार्ड बोलता है, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, यानी तुम विशेष सुंदर तो नहीं हो। वो दोनों उसको खड़ा करता है जेरार्ड को कि खड़ा हो देख, मैं देख रहा हूँ। तो बोल रहा है जेरार्ड बोला तुम नो नहीं, वेल दैट गोज फॉर यू टू। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेस, बस मैं केवल चश्मा पहन लूं, स्पेक्स मतलब होता है चश्मा, एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट, मतलब तुमको यहाँ से भगाने के लिए, मैं तुम्हारा जैसा दिखने के लिए केवल बस स्पेक्स यानी चश्मा पहन लूं, इतने में काम बन जाएगा। जेरार्ड बोलता है व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, कपड़ों के बारे में देखो, दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, ये तुम्हें नीचे गिरा देंगे यदि तुम सावधान नहीं बरतो तो। इंट्रूडर बोलता है दैट आई विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। वो बोल रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, योर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे कपड़े मेरे को फिट हो जाएंगे। जेरार्ड बोलता है दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क्स, परंतु मेरा एक पॉइंट तुम ऐसा लग रहा है कि मिस कर रहे हो। आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामिक विलियंस, तुम तो बहुत ही लकियर हो मोस्ट मेलोड्रामिक विलियंस, जिस प्रकार से वो पुरानी पिक्चरों में क्या करते हैं कि मतलब किसी को मारना होता है तो उसको पहले रस्सी पे चपकाते हैं, रस्सी पे उसको लटका देते हैं, उसके बाद एक औरत आती है ना, डांस करती है ना, ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद हीरो क्या हो जाता है, फिर वो छूट जाता है ना, उसको मारने लग जाता है, ऐसा कर रहे हो तुम तो। इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ये तुम्हारे बुद्धि को ट्रिब्यूट नहीं करने का है ना। यू वॉन्ट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीजन, तुम अच्छे कार्य के लिए मुझे नहीं मार रहे हो। इंट्रूडर सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, क्या सोचते हो तुम, तो तुम ये सोचते हो, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तुम ये सोचते हो। जेरार्ड यू विल लेट मी गो, जेरार्ड क्या बोलता है,
यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दो, एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। अब यहाँ पर जेरार्ड अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है, उसको पता है कि इंट्रूडर मुझे मार डालेगा, तो वो अपने जेरार्ड क्या बोलता है, यू विल लेट मी गो, मुझे जाने दो, एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, कि भगवान न करे कि तुम भी जल्दी से मारे जाओ। कम ऑन इंट्रूडर, व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे माइंड में क्या है, बेटर बी क्विक, जल्दी बताओ, दिस इज कन्वर्जेशन बोर्स मी, इस प्रकार की कन्वर्जेशन मुझे बोर कर रही है। जेरार्ड, योर आइडिया इज टू इलूड, ये जो तुम्हारा आइडिया है ये धोखा देने वाला है। पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी, यानी योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाय टेकिंग मी, अगर किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी, अगर तुम इस प्रकार का आइडिया लोगे, इल्यूड मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना, तो योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी, मुझे मारने की, एंड टेकिंग माय ओन आइडेंटिटी, और मेरी आइडेंटिटी नहीं, ये आइडिया है तुम्हारा। यस आई लाइक द आइडिया, मेरा आइडिया बस यही है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे जेरार्ड बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको पुलिस को धोखा देना है, मुझे मारकर, और मेरी आइडेंटिटी को चुराना है। तो जो बोलता है यस आई लाइक द आइडिया, हाँ बस मेरे को यही आइडिया है, मैं यही आइडिया पसंद करता हूँ। जेरार्ड, बट आर यू श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू, परंतु क्या निश्चित हो तुम कि ये तुम्हारी मदद करेगा। इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, तुम सुनो यहाँ पे, आई हैव बोट दिस ऑल प्लान, मैंने सभी योजना करके बनाया। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैं आई डिड ए जॉब, मैं इस शहर में एक जॉब की है मैंने। थिंग्स वेंट रॉन्ग, थिंग्स वेंट रॉन्ग मतलब होता है कुछ गड़बड़ी हो गई, एंड आई किल्ड ए कॉप, और मैंने क्या किया, एक सिपाही को मार दिया। बस बात यहाँ थी जी साहब, क्या हुई, मैंने एक सिपाही को मार दिया। किसने मारा, इंट्रूडर ने। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, परंतु अब मारपे चकमा देने का, डोज का मतलब होता है चकमा देना, अवॉइड कर देना, है ना, चकमा देना या अवॉइड कर देना, मतलब अपने आप को छुपाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जेरार्ड बोलता है एंड दिस इज वेयर डोजिंग हैज ब्रॉट यू, और इसी चकमे देने के कारण तुमको यहां पर मेरे पास ले आया। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, ये मुझे एल्सबरी से लाया। एल्सबरी एक जगह है जहां पर ये पहली बार इस जेरार्ड को ये इंट्रूडर देखता है, इंट्रूडर जेरार्ड को देखता है। अच्छा, दैट्स वेयर आई सा यू इन द कार, जहां पर मैंने तुमको कार में देखा था। टू अदर पीपल सा यू, दो अदर लोगों ने भी, मैंने देखा था उनको। एंड स्टार्टेड टू टॉक, बातें करते। आई लिसन, मैंने सुना। इट लुक्स लाइक यू आर ए बिटर क्वीर, तुम्हें थोड़े से विचित्र लगे। काइंड ऑफ मिस्ट्री में, रहस्यमयी आदमी लगे मुझे। क्वीर का मतलब भी विचित्र होता है। जेरार्ड बोल रहा है ए मिस्ट्री मैन, आई पर्पस टू विच आई पर्पस टू एक्सप्लेन, प्रोपोज टू एक्सप्लेन, मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि ये कैसे तुमको मिस्ट्री मैन लगा, मेरा इस रहस्य को समझना चाहता हूं। तो इंट्रूडर बोलता है डिसरिगार्डिंग हिम, उसको ऊपर ध्यान न देते हुए, यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समथिंग यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंट्रूडर बोल रहा है यू फोन योर ऑर्डर्स, एक तो देखो आपको मेरे ऑर्डर को फोन करना है, मतलब ऑर्डर के हिसाब से काम करना है। समटाइम्स यू गो अवे सडनली, अगर अचानक तुम चले, कम बैक जस्ट द सेम, दोज आर जस्ट द ब्रिंग थिंग्स आई वांट टू डू, बस मैं यही करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वाज वन ऑफ माय लकीस्ट ब्रेक्स, यानी तुम्हारे को सुनना मुझे मेरा लकीस्ट ब्रेक है, यानी ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा मोड़ है, मैं तुमको सुन रहा हूँ, है ना। अब आगे जेरार्ड बोलता है अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री। क्लोक ऑफ मिस्ट्री का मतलब होता है तुमने इस रहस्य का चोंगा क्यों पहन रखा है, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। क्लोक ऑफ मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य का चोंगा पहनना, मतलब कोई रहस्य अपने ऊपर ओढ़ना, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे इंट्रूडर बोलता है प्रिपेयरिंग टू शूट, अब वो तो मारने के लिए तैयार है। एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्जेशन बोर मी, मैंने पहले कह दिया ना तुमको कि ये कन्वर्जेशन मेरे को बोर कर रही है। जेरार्ड, डोंट बी ए फूल, मूर्ख मत बनो। इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, मतलब तुम मुझे मारोगे तो, इफ डोंट बी शूट फुल मतलब मूर्ख मत, इफ यू शूट यदि तुम मारोगे, यू विल हैंग फॉर श्योर तुम निश्चित रूप से मरोगे। इफ नॉट एज योर सेल्फ देन एज
विंस्टन चार्ल्स गिरार्ड, ठीक है। इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, तुम तो मरोगे मरोगे, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम मरोगे मरोगे, अगर तुम तुम्हारे हिसाब से नहीं हुए तो कम से कम विंसेंट चार्ल्स के हिसाब से तुमको फांसी लगेगी। इसका मतलब क्या समझना है? वो ये कहना चाहता है कि विंस्टन चार्ल्स जेरार्ड ने भी कुछ ऐसा काम किया है जिससे पुलिस उसको ढूंढ रही है और उसको भी फांसी पे चढ़ा देगी। इसका मतलब अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम फांसी पे तो शोर चढ़ोगे, या तो तुम तुम्हारे कर्मों से चढ़ोगे या फिर मेरे नाम से चढ़ोगे। इंट्रूडर, व्हाट्स दिस, ये क्या है? दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी, का मतलब आई सेड, मैंने कहा ना तुम मुझे नहीं मारोगे, एंड आई वाज राइट, मैं सही था। व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे, तुम क्या सोचते हो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, तुम क्यों सोचते हो? एंड गॉन टुमारो, कल चला जाऊंगा। नेवर सी डेट्स पर पीपल, मैं कभी भी इन डेट्स पीपल को नहीं मिलूंगा, मतलब बेकरी वाले को ने, ग्रीन को ऊपर ग्रीस मतलब जो सब्जी वाले को ने, है ना, मिल्कमैन को। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, मुझे लगता है कि तुम, मेरी हैबिट्स तुमको सूट करती है। यू आर ए क्रुक, तुम तो बदमाश हो। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, तुमको ऐसा लगता है कि मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, है ना, सुबह संडे को पढ़ाता हूँ। द गेम्स अप, ये गेम खत्म हुआ। एज फार एज आई एम कंसर्न, यहाँ पे बोल रहा है द गेम्स ऑफ आई एम कंसर्न, थिंग्स वेंट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ी मेरे से भी हुई थी। आई सेड इट विथ बुलेट्स, है ना, मुझे बुलेट से, बुलेट मतलब वही बंदूक, एंड गोट अवे, और मैंने गोलियों का प्रयोग किया, वह गोट अवे बच निकला। अनफॉर्चुनेटली दे गोट वन ऑफ माई मैन, उन्होंने मेरे आदमी को, एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स द फुल शुड हैव बर्न, और उस फुल मूर्ख ने उन सारी चीजों को क्या कर दिया, जला दिया। एंड फाउंड थिंग्स द फुल शुड हैव बर्न, मेरा एक आदमी पकड़ा गया और उस आदमी को वो, टू नाइट आई एम एक्सेप्टिंग ट्रबल, आज रात को मैं कष्ट में हूँ। माई बैग्स पैक्ड, मेरा बैग पैक्ड है, रेडी टू क्लियर ऑफ, यहाँ से जाने के लिए। देयर इट इज, मतलब कुल मिला के होता है मेरे से भी एक गलती हो गई और हम भी इस प्रकार से। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, मतलब उन्होंने हमारे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग द फुल शुड हैव बर्न, और एंड फाउंड थिंग्स द फुल शुड हैव बर्न, मतलब उसको जला दिया जाना चाहिए था, मतलब उस आदमी को मुझे जला दिया जाना चाहिए, पर वो आदमी पकड़े क्यों, और उसने मेरा नाम ले लिया। इंट्रूडर, इट इज ए बैग ऑल राइट, एंड दिस इट इज ए गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। अच्छा, वो क्या बोल रहा है, इंट्रूडर बोल रहा है, इट इज ए बैग ऑल राइट, अच्छा ये बैग है ना, एंड दिस इज ए गन ऑल राइट, देख थार पे तो बैग है न, मार पे तो गन है, व्हाट्स ऑल दिस, ये क्या है? विराट बोलता है दैट्स द डिस्गाउस, अच्छा मेरे पास तो गन है और तेरे पास बैग है, इस बैग में क्या है? दैट्स ए डिस्गाइज आउटफिट, डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलने वाले, आउटफिट का मतलब होता है कपड़े, है ना, सामान, आउटफिट का मतलब यहाँ पे लिख लो सामान, है ना। हाल्स मुशेक यानी झूठी मुछे, एंड व्हाट नाउ, और क्या नहीं। नाउ डू यू बिलीव मी, अब तुम मुझ पर विश्वास करोगे? इंट्रूडर बोलता है मसिंगली, मसिंगली का मतलब थोड़ा सा सोचते हुए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। जरा, फॉर गॉड से, भगवान के लिए, क्लियर दैट मर्डर्ड हियर फॉर योर्स एंड लेट्स गो, तुम एक तो सोचो अपने दिमाग से, एंड लेट्स गो, और यहां से चलो। कम विथ मी इन द कार, एक तो हमारे हंटे चाह तू कार में, आई कैन यूज यू, मैं तुम्हारा यूज कर सकता हूँ। इफ यू फाइंड इट इज ए फ्रेम, अगर तुम पाते हो कि तुम एक जाल में हो, यू हैव गोट मी इन द कार, तो तुम मुझे कार तक ले जाओ। एंड यू विल स्टिल गोट योर गन, और तुम्हारे पास तुम्हारी गन भी है ना, वो कह रहा है कि तुम्हारी गन से के साथ मैं चला जाऊंगा, मे बी यू राइट। इंट्रूडर बोलता है मे बी यू आर राइट, तुम हो सकता है तुम सही हो जेराड, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। गोज एंड पिक्स अप हेड एंड बैग, जाओ और पिकअप हेड, या अपनी हेड को पिकअप करो एंड बैग को पिकअप करो। जेराड बोल रहा है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, सावधान, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं।
आई हैव गॉट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, है ना, आई हैव गॉट ए मैन मतलब मैंने एक आदमी अपने मेन रोड पे बिठा रखा है। ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, यदि वह पुलिस को देखता है तो वो मुझे घंटी बजाएगा, सी द पुलिस, बट आई डोंट वांट टू लीव, परंतु मैं जाना नहीं चाहता हूँ। टेलीफोन बेल रिंग्स, अब बताओ 10 मिनट उसने अपने दोस्त को बोला था ना, वही 10 मिनट यहाँ बजने वाले हैं बिल से। कम ऑन दे आर आफ्टर अस, आओ, तब वो बोल रहा है कि तुम मेरे साथ चलो। दे आर आफ्टर अस मतलब होता है पुलिस हमारा पीछा कर रही है। दे यहाँ दे का मतलब होता है पुलिस, कॉप्स, ये आफ्टर अस मतलब हमारा पीछा कर रही है। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज, चलो सीधे गैराज की तरफ आप पीछे से चलते हैं अपन, ठीक है। हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, इंट्रूडर बोलता है मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो। जेराड, ओ डोंट बी ए फूल, लुक फॉर योरसेल्फ, एक तो मूर्ख मत बनो और मेरी तरफ देखो, देखो अपनी तरफ। अब जेराड क्या बोलता है ध्यान रखिएगा, जेराड ओपन्स द डोर एंड स्टेप्स अवे, यहाँ पे जेराड, ये जेराड ही बोल रहा है, ओपन्स द डोर एंड स्टेप्स अवे, और थोड़ा सा पीछे झुकता है, स्टेप्स अवे मतलब थोड़ा सा एक तरफ रहता है, स्टेप्स अवे एक रहता है। इंट्रूडर लिंस, लिंस मतलब झुकता है, अब वो थोड़ा सा इंट्रूडर झुकता है। फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, उसको मतलब तलाशी लेने के लिए, विथ इज साइड टुवर्ड्स जेराड, जेराड की साइड की तरफ, बट विथ द रिवॉल्वर रेडी, जो उसकी रिवॉल्वर तैयार थी। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे उसने अपना हेड, क्योंकि जैसे उसका सर उधर जाएगा मतलब उसकी आंखें उधर हो जाएगी। जेराड गिव्स हिम ए पुश इनटू द कपबोर्ड, वो जल्दी से उसको कपबोर्ड में धक्का दे देता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथ से वो रिवॉल्वर खिसक जाती है। ही स्लैम्स द डोर, स्लैम्स मतलब धड़ाम से उस डोर को बंद कर देता है, एंड लॉक्स इट, और उसको बंद कर देता है। इसको कपबोर्ड मतलब वो एक अलमीरा रहती है, एक अलमारी रहती है, उसमें बंद कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर, और उसकी रिवॉल्वर को उठा लेता है, एंड गोज टू द फोन, और फोन की तरफ जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कपबोर्ड डोर, और वो कपबोर्ड डोर की तरफ अपनी गन को पर, कि कभी कभी धक्का देके ना कभी दरवाजा तोड़ के ना वो बाहर आ जाए तो वो उसको शूट कर पाए। रेटल्स डोर द एंड शाउट्स लेट मी आउट हियर, इंट्रूडर बोलता है जोर जोर से, रेटल्स का मतलब होता है जोर जोर से खटखटाता है, और लेट मी आउट हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो। जेराड बोलता है हेलो, यस स्पीकिंग, अब वो फोन उठाता है, हाँ मैं बोल रहा हूँ, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रोप्स इन टाइम। प्रोप्स, प्रोप्स का मतलब यहाँ पे हो रहा है सामान। अब एक बात बताऊं, यहाँ पे आई रिहर्सल आई क्वाइट अमेजिंग, आई थिंक वेल पुट इन नेक्स्ट प्ले। अब प्ले यहाँ बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जेराड जो होता है वो क्या रहता है, प्ले राइटर रहता है। प्ले राइट, प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार जो रहता है, उसके बारे में। तो प्रोप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, मतलब ये क्या बोल रहा है कि मैं आपको रिहर्सल के लिए जो प्रॉप्स है, सामान है, वो समय पर नहीं दे सकता। आई हैव एड स्पॉट ऑफ बोदर, मैं अपनी जगह पर थोड़ा सा परेशान हूँ और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि उसकी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी। आई थिंक आई विल पुट इन माई नेक्स्ट प्ले, और जो इंटरेस्टिंग घटनाएं मेरे घर पे घटी है उसको मैं अपनी अगले प्ले में रखूंगा। लिसन, एक तो सुनो, कैन यू टेल अवर फ्रेंड द सर्जेंट, सर्जेंट क्या है, कॉप है, कॉप मतलब पुलिस है, क्या तुम मेरे दोस्त सर्जेंट को कॉल कर सकते हो, कैन यू टेल मतलब उसको कह सकते हो टू कम अप हियर एट वंस, कि तुरंत मेरे घर पे आए। अब वो सर्जेंट कटेगा, यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, वो पब्लिक बार में, पब्लिक का जो एक वो बार होता है वहां पर वो होगा, रो पीरो वहां, तो वहां पर होगा संभवतः, उसको बोलना कि जल्दी से जल्दी मेरे घर पे आ जाए। तो ये सर्जेंट यहाँ पर एक कोप का रूप करता है, पुलिस रहता है उसका, तो वो उसके घर पे, क्या बात समझ पाए मेरी, ये बात, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल शांत रहकर जो जेराड है वो अपने आप को बचा लेता है, नहीं तो ध्यान रखिएगा बंदूक आपके सामने हो और इतना शांत आप रह नहीं सकते। ठीक है, छोटी सी कहानी, इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने के चांसेस नहीं है, बस दोनों के बीच में डिस्कशन है। बस वो उसके घर पे कौन आता था, वो सर्जेंट कौन था, जेराड, इंट्रूडर, है ना, वो उस प्रकार से चीजें, मतलब इंट्रूडर पहले कौन सा था, ज्वेल रोबली करता था, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो क्वेश्चन है, और इसके जो राइटर हैं वो डगलस जेम्स हैं।
तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।